नमस्कार दोस्तों आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ AIB 19 का एग्ज़ाम कब होगा, इसकी फॉर्म की डेट क्या है, पूरा डिटेल इस वीडियो में दोस्तों मिलेगा। और उसके बाद जो दूसरे कमेंट आ रहे हैं कि सर जी AIB एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा लड़के फेल क्यों हो रहे हैं, तो मैं उसके विषय में भी थोड़ा चर्चा करूंगा। क्योंकि AIB एग्ज़ाम में इस बार लड़के बहुत ज़्यादा फेल हुए हैं, 50% से भी ज़्यादा फेल हुए हैं, क्योंकि RTI के माध्यम से मालूम किया गया है। तो जो डिटेल सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि इस बार लड़के 50% से ज़्यादा फेल हुए हैं। अगर इसी क्रम से फेल होते रहें तो जो लड़के फेल हो रहे हैं, अगर वो AIB एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उनका फ्यूचर क्या होगा, वो भविष्य में क्या करेंगे, तो इसके विषय में भी चर्चा किया जाएगा। सर्वप्रथम आप लोगों की जान लेते हैं कि जो बहुत से लड़कों के जो कमेंट आए हैं कि AIB एग्ज़ाम 19 का फॉर्म डेट कब है, कब भरा जाएगा और कब एग्ज़ाम होगा, ऐसे बहुत से कमेंट आए हैं। तो दोस्तों, क्योंकि मैं पहले भी बताता हूं कि अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार लीगल एडवाइस की आवश्यकता पड़ती है तो मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो उसके लिए वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक दूंगा। तो जैसे कमेंट आए हैं तो उनका उत्तर देना जरूरी हो गया है। तो बहुत से लोगों जो कमेंट आए हैं, पहला नंबर जो कमेंट आया है वो ये है कि AIB 19 का एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं बता देता हूँ, BCI की तरफ अर्थात बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन AIB 19 को लेकर के नहीं आया है कि इसकी फॉर्म की डेट क्या है। और एग्ज़ाम की रही बात तो दोस्तों ये मान चलिए कि मार्च तक में इसका एग्ज़ाम होगा। और फॉर्म की डेट जैसे भी आती है आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे डेट आती है, जिस दिन आती है, सबसे पहले वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगा और टेंशन फ्री हो जाइए। कैसे फॉर्म भरना है, कब एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम पास करने के लिए हर एक प्रकार की टिक और टिप्स भी मैं वीडियो में अपने बताता हूं, जा करके मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं। अब रही बात दूसरा मैटर दोस्तों जो आया हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ रही है कि सर जी हम फेल हो गए हैं। बहुत से ऐसे कमेंट आए हैं, क्योंकि जब 50% लोग फेल हुए हैं तो दोस्तों मैं AIB एग्ज़ाम के लिए बहुत कुछ लोगों का जो नए नए एडवोकेट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित करता रहता हूँ। तो जिसके वजह से बहुत से नए लड़के मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं और ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि उनका कहना भी सच है। अब एक लड़के ने जैसे पूछा है कि सर जी अगर हम फेल हो गए हैं, एक बार फेल हो गए हैं, 2 बार फेल हो गए हैं, यहाँ तक कि एक लड़के ने तो बताया सर जी मैं तीसरी बार फेल हो गया हूँ, अब तो मैं AIB एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा। तो बताइए अब उसका फ्यूचर क्या करेगा। AIB एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो COP नंबर नहीं मिलेगा, 2 साल के बाद मुकदमा नहीं लड़ सकता है। अब वो वकालत करने के बाद क्या करेगा। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अब ऐसे फ्यूचर को उसके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि वो जो 5 साल इंटर के बाद करते हैं तो 5 साल BA के बाद करते हैं तो 3 साल किए, 3 साल करने के बाद वो एक डिग्री ले लिया, डिग्री लेने के बाद अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा तो किसी लायक नहीं है। इस विषय में गंभीरता से सोचने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों ये सब के ऊपर है और इसको इतना टफ किया जा रहा है तो इसको दोस्तों सबसे पहले ही करवा लेना जरूरी है। क्योंकि ऐसी कोई बांध रख देना कि जब आदमी डिग्री जिसे मिल जाए उसके बाद अगर वो काम ना कर सके तो फिर वो गलत रास्ता अपना भी सकता है ना। ऐसे में तो क्राइम को बढ़ावा भी हो सकता है। तो क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत से लड़के फेल हो रहे हैं और आपको मालूम है या ना मालूम हो, पर मुझे ही चीज़ को मालूम है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों कि हम फेल हो गए हैं सर जी, मैं पहली बार फेल हो चुका हूँ। एक तो यहाँ तक बताया कि सर जी मैं कपड़े की दुकान में काम करता हूँ और वहाँ से पैसा लेकर के मैं 3500-4000 रुपये खर्च किया और अपना फॉर्म डाल दिया। उसके बाद मैं फेल हो गया। मैं बहुत गरीब घर से हूँ, बताइए सर जी मैं कैसे करूँ, क्या ना करूँ। तो भाइयों एक बात मैं बता देता हूँ, आप कुछ भी करेंगे कैसे भी करेंगे पर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही होगा, क्योंकि रूल इज रूल होता है। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई रूल लागू किया है तो उतना तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो जितने भी जा रहे हैं वो AIB क्वालिफाई करके ही जा रहे हैं, तो आपको भी ये करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, आप पढ़िए ज़रूर और इधर उधर की बातों में छोड़ करके, क्योंकि आप जो एक जंग जीत के आए हैं तो दूसरी जंग भी जीतेंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और मैं सबके लिए यही सोचता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो जो फॉर्म डालते हैं वो पहले ही बार में क्रॉस कर जाए, दोबारा कोशिश ना हो तो बहुत सही है। क्योंकि पैसे के साथ साथ मनोबल टूट जाता है दोस्तों। और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है कि इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगता है और कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए उसमें इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। आप ये मान के चलिए कि 4000 रुपये आपको फॉर्म भरने में,
उसके बाद अगर आपके नज़दीक में सेंटर हो गया तो ठीक, अगर बाहर सेंटर हो गया तो 1000-2000 रुपये, उसमें 2000 रुपये के बेयर एक्ट लेंगे, चलिए उसको ले लेते हैं तो आगे पढ़ने में अपने लिए काम आएगा। पर उस समय तो दोस्तों पैसा खर्च होता है ना, तो अब ये मान के चलिए कि अगर इतना पैसा खर्च हो रहा है और अगर आप फेल हो रहे हैं तो उसमें आपका मनोबल टूट जाएगा। मनोबल के साथ साथ दोस्तों आप का इतना अंदर हीन भावना हो जाती है कि अगर इस बार हम फॉर्म भर दिए और ना पास हुए तो अब क्या करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों टिक और टिप्स मैं वीडियो में बताता हूं पास होने के लिए, और वो काम उतना ही करते हैं कि थोड़ा बहुत, ये नहीं कि आप बिल्कुल ना पढ़ें। तो पढ़ाई करिए दोस्तों, अगर पढ़ते रहेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से लोग AIB एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, आप भी करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।